बनाएंगे उबले हुए आलू से बहुत ही स्वादिष्ट और शानदार रेसिपी, जो बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है, लेकिन बड़े भी इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। तो ये मैंने छोटे साइज़ के 4 आलू पहले मैंने छील लिया था, इसके बाद हमने उबाल लिया है। उबालने के बाद हमने इनको ठंडा कर लिया है और अब मैं इसको बारीक वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हम इनको कद्दूकस कर लेते हैं। छोटे वाले कद्दूकस से हमको कद्दूकस करना है ताकि इसमें जो है कोई गुठलियाँ ना रह जाएं। याद रखिएगा, हमको बड़े वाले कद्दूकस से नहीं कद्दूकस करना है, इनको बारीक वाले से हमको कद्दूकस करना है। अगर आपके पास आलू बड़े साइज़ के हैं तो आप 2 ही लीजिएगा। मेरे तो छोटे साइज़ के आलू थे, इसलिए मैंने 4 आलू लिए हैं और अब इनको हमने कद्दूकस कर लिया है। ये 4 से 5 हमने बड़ी साइज़ की लहसुन की कलियां ली हैं। लहसुन आप अपने टेस्ट के अनुसार जितना ज़्यादा खुशबू लहसुन की पसंद करते हैं उतना ज़्यादा आप मात्रा बढ़ा सकते हैं। इनको भी हम बारीक वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लेते हैं, या तो आप चाहें तो इनको जो है कूट भी सकते हैं दरदरा। तो हमने इनको सारा कद्दूकस कर लिया सभी लहसुन को। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनने वाली है। तो ये हमने लिया है आधा कप महीन वाली सूजी। अगर आपके पास महीन वाली सूजी नहीं है तो आप ग्राइंडर जार में 2-4 राउंड चला करके महीन कर सकते हैं। ये हमने 2 छोटे चम्मच लिया है मक्खन। मक्खन जैसे ही पिघल जाता है वैसे ही हम ग्रेट किया हुआ लहसुन इसमें डाल देते हैं। मक्खन के साथ लहसुन का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो लहसुन का कच्चापन निकाल देते हैं हम पका करके। फ्लेम को हमने लो पर कर दिया है। तो लहसुन हमारा पक गया है। उसी कप से हम आधा कप ही हम इसमें डाल लेते हैं पानी। याद रखिएगा, जितनी हमारी सूजी है उतनी ही मात्रा में हमको पानी डालना है। फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देते हैं। जैसे ही पानी में उबाल आ जाता है वैसे ही हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो खड़ी लाल मिर्च को आप बारीक बारीक कट कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार हमने डाल दिया है नमक। जैसे ही पानी उबल जाता है हम इसमें जो हमने आधा कप सूजी नाप करके रखी है उसको हम डाल देते हैं। फ्लेम को हमने थोड़ा बढ़ा दिया है। जैसे ही पानी उबल जाएगा, सूजी डालने से पहले हम फ्लेम को लो पर कर देंगे। तो आप देख रहे हैं पानी उबल गया है हमारा। अब हम फ्लेम को कर दिए हैं लो। डाल देते हैं इसमें सूजी। अब इसको हम धीरे धीरे चलाते हुए बढ़िया से पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक इसका बढ़िया सा डो नहीं बन करके तैयार हो जाता। तो ये हमारी डो फॉर्म में आती जा रही है सूजी। तो सूजी का बैटर हमारा बढ़िया बन करके तैयार हो गया। आप देख रहे हैं डो फॉर्म में हमारे सूजी का बैटर आ गया है। फ्लेम को हम कर देते हैं बंद और हम इसी स्टेज पर डाल देते हैं जो हमने ग्रेट करके उबले हुए आलू रखे थे, उनको हम इसमें डाल देते हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको अच्छे से दोनों चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर देंगे ताकि ये एकदम एकसार हो जाए एक दूसरे में दोनों। तो दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। दूसरी प्लेट में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं। जैसे ये हल्का ठंडा हो जाता है हम हाथों में तेल लगाकर इसको अच्छे से गूंद करके चिकना कर लेंगे। अच्छे से मसल के हमको ये डो को चिकना कर लेना है ताकि नाश्ता हमारा बहुत ही परफेक्ट बने। अब इसमें हम मिला देते हैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। थोड़ा सा और बाइंडिंग आ जाए इसमें, ताकि डो हमें थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा था इसीलिए हमने मिलाया है कॉर्नफ्लोर।
अगर आपका डो बढ़िया बन कर के तैयार हुआ है तो आप कॉर्नफ्लोर को स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर की जगह पर 1 चम्मच मैदा भी यूज कर सकते हैं। सरफेस पर हम लगा देते हैं तेल और इसके बाद हम इसकी मोटा मोटा इसको बेल लेते हैं। बहुत पतला हमें नहीं करना है। और हम ले लेते हैं 2 साइज़ की कटोरी। बड़ी कटोरी है ये हमारी और ये छोटी कटोरी है। कटोरियों के बीच में जो स्पेस है वो 1 इंच का स्पेस होना चाहिए, तभी हमारा नाश्ता बढ़िया सा बनेगा। अब इसको हम रिंग शेप में काटना है हमको, इसीलिए हम बड़ी कटोरी में बाहर के साइड में हम तेल लगा करके काटेंगे। पहले मैंने तेल नहीं लगाया था तो देख लीजिए आप, जो कटा हुआ एरिया भाग है वो बाहर निकल गया है, उसको भी हम इसी में लगा के दोबारा काटेंगे। तो बड़ी कटोरी से हमने काट लिया है। अब हमें छोटी वाली से कट करके रिंग शेप बनाना है। कटा हुआ भाग बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद हम छोटी कटोरी से कट करते हुए रिंग का आकार दे देते हैं। अगर आपके पास कटर है तो कटर से आप कट कर लीजिएगा। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स निकलते हैं उनको हम दोबारा यूज करेंगे, हमें बिल्कुल भी इनको फेंकना नहीं है। दोबारा से फिर से गूंद करके चिकना करके हम फिर से इसको यूज करेंगे और रिंग बनाएंगे। तो इसी तरह से हम जितना भी हमारा डो है सभी की हम रिंग तैयार कर लेते हैं। जो हमने आधा डो निकाल करके रखा था, अलग करके रखा था, उसको भी हम इसी तरह से बेल लेते हैं और रिंग कट कर लेते हैं। और जो हमारे कटिंग में निकले हैं उनको भी हम इसी तरह चिकना करके दोबारा से हम रिंग शेप दे देते हैं, उनको भी बेल करके। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बहुत ही आसान तरीके से ये बच्चों का फेवरेट नाश्ता आप बना करके तैयार करिएगा ज़रूर मेरे तरीके से। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी फटाफट से बन जाने वाला बच्चों का बहुत ही फेवरेट नाश्ता होता है। बच्चों के टिफ़िन में और चाय टाइम में आप यूज कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो जो आधा डो हमारा बच गया था उसका भी हम इसी तरह से रिंग शेप में कट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको कोई और डिज़ाइन में भी कट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी पसंद पर। एक एक स्टेप को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कुरकुरा नाश्ता बन करके तैयार होने वाला है। यकीन मानिए, एक बार अगर आपने बच्चों को बना करके इसको खिला दिया, बच्चे हफ्ते में 4 दिन आपसे इसी नाश्ते की डिमांड करेंगे। तो सभी रिंग हमारी बन करके तैयार हो गई हैं। उधर हमने तेल रख दिया है गरम होने के लिए। तेल जैसे ही हाई हीट पर हो जाता है वैसे ही हम फ्लेम को लो कर देंगे। याद रखिए, फ्लेम को हमें लो करने के बाद ही रिंग को तेल में डालना है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जैसे ही तेल हमारा हाई हीट पर गर्म हो जाता है वैसे ही हमको फ्लेम को लो कर देना है। इसके बाद हमें रिंग सेंकना है। जैसे ही ऊपर की स्किन हमारी थोड़ा सा सख्त हो जाती है हम तभी इसको चलाएंगे, तभी हम इसको पलटेंगे। जब तक ये सॉफ्ट रहेगा तब तक हम इसको बिल्कुल भी नहीं टच करना है, नहीं तो ये हमारा जो है रिंग है फटने लगेंगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी अच्छे से सेक गई हैं। अब इनको हम पलट करके दूसरी साइड में भी इसी तरह से सेक लेते हैं। हल्का गुलाबी होने तक हम इनको बढ़िया से सेकेंगे। अब आखिर में हम थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा दिए हैं और देखिए अब हल्का गुलाबी हो गई हैं सारी रिंग। अब इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसी प्रोसेस से हम सभी रिंग को इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमें फिर से लो पर कर देना है। इसके बाद ही हम रिंग को
फ्राई करने के लिए डालेंगे। जैसे ही स्किन सख्त हो जाती है तभी हम इसको टच करेंगे। तो सभी रिंग हमारी फ्राई होकर तैयार हो गई हैं। बच्चों का फेवरेट नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। बच्चे भी बड़े भी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। आप जो है इसका फ़ायदा आप सबसे पहले उठा सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो, नए आइडिया के साथ, खट्टी मीठी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।